नमस्ते, मैं मिलन सर, मिलन कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेकर आपके सामने आया हूं अकाउंटेंसी 12 का चैप्टर 2 गुडविल। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुडविल के वैल्यूएशन का दो मेथड पढ़ा। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड था। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है जिसमें गुडविल के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और एक वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल के लिए फार्मूला होता है गुडविल बराबर वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ा। गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड में फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एक मेथड आपका बचा हुआ है कैपिटलाइजेशन मेथड। आज की क्लास में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड को पढ़ेंगे और अकाउंटिंग कैसे होता है गुडविल का चेंजेज इन पीएल रेशियो के केस में। अगर पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो गुडविल का अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे उसको भी आज के क्लास में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके आपको क्या करना है? गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसलिए इस मेथड को क्या नाम रखा है? इस मेथड का इसने कैपिटलाइजेशन मेथड। और अभी आपने पढ़ा जो एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है और एक आपका क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करके हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं और सुपर प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करके गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब पहला देखिए, पहला जो मेथड है आपका वह है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल का वैल्यूएशन देखना है। फर्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इस केस में जब आप गुडविल का कैलकुलेशन कीजिएगा तो गुडविल के लिए फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो इस मेथड को अच्छे से देखना है। इसे हर एक मेथड को अच्छे से देखना है। ये एडमिशन में भी काम करेगा, रिटायरमेंट में भी करेगा, डेथ में भी करेगा, उसके बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझना है। गुडविल बराबर फार्मूला क्या हो गया? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर एवरेज प्रॉफिट कहीं पर नहीं दिया हुआ रहे तो करंट ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट ले लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट का हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए तो फार्मूला आपने पढ़ा आज। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या फार्मूला होता है? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या देख रहे हैं हम? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फार्मूला क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे आपका क्या निकल जाएगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जैसे ही निकला, यानी उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए फर्म में कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है और आपने एक्चुअल में कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है फर्म में, दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है? गुडविल होता है इस फार्मूला के अनुसार।
तो इसको जैसे ही आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे, गुडविल आसानी से निकल जाएगा। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ फर्म इज ₹40,000 and its profit for the last 3 years averaged to 9,000. Assuming that 10% of reasonable rate of return of business, find out the value of goodwill of capitalization method. इसने कहा कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालिए। कैपिटल फर्म का 40,000 है और एवरेज जो प्रॉफिट है 3 इयर्स का ये कैलकुलेट किया हुआ है 9,000 और रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न जो है वह 10% है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इसका 10% है। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अभी हम पढ़ रहे हैं जो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है, एक एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हम गुडविल का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, एक सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए इसमें, तो अभी तो कुछ नहीं लिखा, तो हमने तो पहला मेथड पढ़ा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं। अब क्या था, गुडविल के लिए फार्मूला लिखा कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो यहां पर हमको इसके लिए गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दो पॉइंट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये फार्मूला था पीछे, अभी जस्ट हमने फार्मूला क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए एक जीरो कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 90,000। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया आपका 90,000 आ गया। दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फर्म का कैपिटल क्या दिया हुआ, यहां तो कैलकुलेट नहीं करना है आपको, फर्म का कैपिटल लिखा हुआ है कितना, ₹40,000। सो गुडविल इक्वल टू, अब इसमें गुडविल इक्वल टू क्या है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 90,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है 40,000, दोनों को माइनस कर लीजिए, इसका अमाउंट क्या आ जाएगा 50,000, यानी 50,000 आपका क्या हो गया, गुडविल का आंसर हो गया। इस केस में गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है। इसका दूसरा जो मेथड पढ़ना है, इसमें जो गुडविल का कैलकुलेशन होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जिस समय हमने रूल बताया उस समय भी आपको बताया, जो गुडविल का कैलकुलेशन या तो हम किसके बेस पर करते हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में, और दूसरा सुपर प्रॉफिट के बेस पर करते हैं। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इससे पहले क्या पढ़ रहे थे अभी, जस्ट एक एग्जांपल भी देखे किसका, एवरेज प्रॉफिट का। तो इस केस में गुडविल निकालने का एक नॉर्मल फार्मूला है, ध्यान रखना है, बेस क्या है सुपर प्रॉफिट, तो आपको क्या लिखना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 और बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये ध्यान रखना है। यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आप गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो सुपर प्रॉफिट बराबर
सॉरी, गुडविल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो ये दूसरा मेथड है। अब अगर ऊपर मैंने उस क्वेश्चन को हटाया नहीं है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम इस मेथड से करें तब कैसे इसका आंसर आएगा। अब देखो क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म, सॉरी, कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, कैपिटल इंप्लॉयड है 40,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 10%। तो देन नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा इस केस में, नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाएगा इसमें, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, यानी ये क्या आया 4000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 9000, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 9000। अब मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, इस पर आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना 9000, नॉर्मल प्रॉफिट 4000, तो आपका इसमें सुपर प्रॉफिट क्या आ गया 5000। नाउ अब गुडविल का फॉर्मूला लगा लो, अभी जो हमने पढ़ा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए इक्वल टू क्या करना है, सुपर प्रॉफिट आपका क्या आया 5000 इंटू 100 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे, 1010 कैंसिल हो जाएगा, 5000 इंटू 10 50,000। और अभी पीछे भी एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके जब हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पर भी इसका वैल्यू कितना आया था 50,000 ही आया था। आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल का कैलकुलेशन कीजिए या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल का कैलकुलेशन कीजिए, दोनों ही स्थिति में आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यह ध्यान में रखना है। अब देखिए अभी क्या पढ़ना, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। In case of changes in profit loss ratio, PL ratio amongst existing पार्टनर, जो आपका मेन टॉपिक था आपके चैप्टर का, ये डीके गोयल में सेकंड चैप्टर है और एसके सिंह के बुक में थर्ड चैप्टर है। जब अकाउंटिंग आप गुडविल का देखेंगे तो उसमें चेंजेज इन पीएल रेशियो होगा, यानी रिकंस्टिट्यूशन हुआ पार्टनरशिप फर्म का, तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा। अब ध्यान रखिएगा, रिकंस्टिट्यूशन में चेंजेज इन पीएल रेशियो के केस में गुडविल का कैलकुलेशन का रूल अलग है, एडमिशन के समय गुडविल का अकाउंटिंग का रूल अलग है, रिटायरमेंट के समय अलग रूल है, रिटायरमेंट और डेथ के समय एक जैसा रूल है। तो ये किस समय अभी हम देख रहे हैं, चेंजेज इन पीएल रेशियो के केस में देख रहे हैं, जो गुडविल का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
अकाउंटिंग जब इसका आप देखिएगा तो गुडविल के लिए एक एंट्री हम लोग पास करेंगे। इस केस में लिखेंगे एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल के लिए एंट्री करना है इसमें गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन करेगा उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे गुडविल के लिए। अब देखो अकाउंटिंग तो हम गुडविल का कर रहे हैं, कहीं भी गुडविल का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो अकाउंटिंग में रूल है पार्टनरशिप में ओनली परचेज्ड गुडविल का अकाउंटिंग होना चाहिए, जिसमें गुडविल का एंट्री तभी होना चाहिए जब आप उसके लिए कोई पेमेंट कर रहे हो, कोई एसेट्स आप दे रहे हो, तब मनी या मनी का वैल्यू जब उसके लिए दिया जाए तो उस केस में गुडविल को गुडविल लिखकर अकाउंटिंग होगा, नहीं तो उसका क्या होता है एडजस्टमेंट ही किया जाता है। उसी में अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में अभी चेंजेज इन पीएल रेशियो में एंट्री गुडविल के लिए याद रखना है गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। अब गेनिंग पार्टनर हम कैसे समझेंगे जो ये गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है? तो इस क्लास के शुरू में पहला वीडियो जो हमने बताया था चेंजेज इन पीएल रेशियो का, उसमें पहले दिन ही हमने बताया जो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो कौन सा पार्टनर गेन करता है कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। उसमें मैंने एक फार्मूला लिखाया था जो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को आप क्या कीजिए माइनस कर लीजिए। अगर पॉजिटिव आपका आंसर आ रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है, तो वो पार्टनर क्या करेगा सैक्रिफाइस करेगा, और अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो समझ लीजिए वो पार्टनर क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं ये देख सकते हैं जो कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर भी मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, एबीसी आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म, एबीसी इक्वल पार्टनर है, उसने डिसाइड किया जो फर्म का प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट 2:3:5 में शेयर करेगा। इस पर्पज से गुडविल का जो वैल्यूएशन इसने किया ₹3 लाख का। अब देखो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन करके दिया हुआ है। अगर नहीं रहेगा तो अभी जो पीछे हम लोग मेथड पढ़ रहे थे गुडविल के वैल्यूएशन का, उस तरह से पहले गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। आपको क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, गुडविल के लिए आपको एंट्री देना है। दो पार्ट में ये क्वेश्चन बनेगा। गुडविल के लिए अभी तुरंत जस्ट पहले हमने एक एंट्री पढ़ा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री देने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा जो कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है और कितने से। तो क्या करना है, फर्स्ट जो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर सैक्रिफाइस और गेन बाय पार्टनर्स। ये कैलकुलेट करना हमको। ओल्ड रेशियो है इक्वल पार्टनर है, तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 1:1:1। इसने डिसाइड किया फ्यूचर प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो वो किस रेशियो में शेयर करेगा ऑफ, वो देखिए लिखा हुआ 2:3:5। अब क्या लिखना है, शेयर सैक्रिफाइस्ड और गेन बाय, शेयर सैक्रिफाइस्ड और गेन बाय,
ए का देख लीजिए, तो ए का क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस न्यू रेशियो जो है वह है 2/10, 5/10, हाँ। तो 3 और 10 का एलसीएम आप लीजिएगा 30 आएगा, 10 माइनस 6 यानी 4 क्या आ रहा है 30, ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस, ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। अब दूसरा देखिए बी का क्या है, 1/3 माइनस 3/10, तो फिर अभी 3 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, 10 माइनस 9, तो 1 क्या आ गया 30, ये भी क्या कर रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। और सी का जो देखिएगा, तो सी का भी न्यू ओल्ड रेशियो 1/3 था, न्यू रेशियो इसका 5 क्या हो गया 10 हो गया, तो 30 होगा, 10 माइनस 15 यानी -5/30, -5/30 जैसे ही आता है तो ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है, जो ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है, तो हम 5/30 क्या लिखेंगे गेन। एक तो ये दूसरा स्टेप है, जो गुडविल आपका क्या दिया हुआ है ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म क्या है 3 लाख। अब इसमें ए का शेयर देख लीजिए, ए का शेयर क्या आएगा, ए का शेयर आएगा 4/30 इसने सेक्रीफाइस किया, तो 3 लाख इंटू 4/30, ये आपको आ रहा 40,000। बी का शेयर क्या आएगा, तो बी का जो शेयर आ रहा है 3 लाख इंटू 1/30, 10,000। और सी का शेयर क्या आ रहा है 3 लाख इंटू 5/30, तो ये आ जाएगा आपको 50,000। अब देखिए गुडविल जो आया फर्म का दिया हुआ, उसमें हम ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर उसके सैक्रिफाइस और गेन के बेस पर कैलकुलेट कर लिए। और अब एंट्री हम लोग जानते हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ एंट्री क्या बनेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 से टू एज कैपिटल अकाउंट 40,000 से टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 से। तो अब एंट्री देखते हैं, आप एक बार देखिए इसको अच्छे से, अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद देखिए इसको। तो इसके बाद हमको क्या करना है, जब हम 2 वर्किंग नोट कर लेंगे तो इसके बाद हमको क्या करना है, इसका जर्नल एंट्री देना है, एडजस्टमेंट एंट्री देना है। तो अब जर्नल का कॉलम देंगे, लिखेंगे जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म के बुक में जर्नल एंट्री करना है। और इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा, इसका जो जर्नल एंट्री आएगा फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकेंड कॉलम में पार्टिकुलर्स, थर्ड एलएफ का कॉलम है, फोर्थ जो है अमाउंट है रुपीज, लेकिन किस साइड का, डेबिट का, और फिफ्थ कॉलम जो है वो आपका डेबिट का है, अमाउंट लिखिए और करेंसी का सिंबल दिखाइए। चलिए अब क्या बताया हमने, जो पार्टनर क्या करेगा गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे। तो अभी के क्वेश्चन में गेन कौन कर रहा था, सी गेन कर रहा था, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट।
और कितना अमाउंट दिखाना है, तो अमाउंट तो हमने कैलकुलेट किया 50,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट था, ए कितने से क्रेडिट होगा 40,000 से, और टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ये जो अमाउंट आएगा ये कितना आएगा आपका 10,000 आएगा। लास्ट में नरेशन लिख दीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल in case of changes in PL ratio, in case of changes in PL ratio। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और फिर एक लाइन आप पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ही नरेशन को बंद करने के लिए करते हैं। अब ये आपका क्या हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये देखा जो कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन तो किया हुआ था, तो उस अमाउंट में किस पार्टनर का क्या शेयर आता है उस शेयर को देख लिया और उसके बाद लास्ट में एंट्री पास कर दिया। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन आपको एमपी बोर्ड में 2013 में पूछे हुए, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें जो आज बताई गई वो अच्छे से समझ में आई होगी। डीके गोयल के बुक से फर्स्ट चैप्टर का सेकंड चैप्टर में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, गुडविल और प्लस अकाउंटिंग ऑफ गुडविल भी। लेकिन जब आप एसके सिंह के बुक से बनाइएगा तो सेकंड चैप्टर में आपका गुडविल मिल जाएगा और थर्ड चैप्टर में लास्ट में अकाउंटिंग ऑफ गुडविल दिया हुआ है। फिर अगले क्लास में हम लोग आगे इससे चर्चा करेंगे। आप क्वेश्चन को जरूर बनाइए, टाइम भी लीजिए, लेकिन बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को जहां आपको प्रॉब्लम होता है तो उस वीडियो को देखिए, मुझको लगता है जो आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।